नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805690652386089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। यूपीपीएससी पेड क्विज हम लगातार देख रहे हैं। चलिए कंटिन्यू कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आज का आपसे पूछा गया है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है, इनको शॉर्ट फॉर्म में आप DY चंद्रचूड़ के नाम से जानते हैं, जो हमारे वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक, तो अक्टूबर 2022 में इनकी नियुक्ति हुई है। यहाँ पे इस मंथ को भी ध्यान रखना है। और जो भारत के है ना 50वें चीफ जस्टिस है ये। ठीक, तो वही यहाँ पे पूछा गया था। ऑप्शन सी को चुनेंगे। और जो है एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं इनकी रिटायरमेंट एज होती है कितनी, 65 ईयर्स। ठीक है, तो नवंबर 2024 में अराउंड इनका कार्यकाल समाप्त होगा, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। अगला देखिए कि केंद्र सरकार के द्वारा अगस्त 2022 में राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड, है ना, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे नेट ग्रिड इसको जो कहा जाता है, तो इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में किसको जो है चुना गया है। तो ये बेसिकली कंफ्यूज मत होइएगा, पीयूष गोयल नाम के हमारे केंद्रीय मंत्री भी हैं। और यहाँ पे जो नेट ग्रिड के CEO अपॉइंट हुए हैं, पीयूष गोयल ये एक IAS ऑफिसर हैं। ठीक, इनको चुनेंगे। और बेसिकली नेट ग्रिड जो हमारा है एक इंटेलिजेंस गैदर करने वाला इंस्टीट्यूशन है जो भारत सरकार के लिए कार्य करता है। मुख्य रूप से जो इनको मतलब काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटीज जो सरकार की है उसको बढ़ाना इनका कार्य होता है। आगे देखें, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी से संबंधित है। देखिए, कुछ एरियाज जो डिक्लेयर किए जाते हैं मेट्रोपॉलिटन एरियाज, तो वहाँ पे उनके फर्दर जो है उन एरियाज में मतलब डेवलपमेंट के लिए एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग और इस तरह की चीज़ों का एक ड्राफ्ट होता है जो इस प्लानिंग कमेटी के माध्यम से तैयार किया जाता है। तो इसका गठन उस पर्टिकुलर मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए जो किया जाने का प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 9A आर्टिकल 243ZE में दिया हुआ है। ठीक, आर्टिकल को ध्यान रखेंगे क्योंकि ये कई बार वैसे पूछा हुआ है। वैसे भी इसमें देखें, तुकारोई की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी, जो वर्तमान में ओडिशा के बालासोर जिले में स्थित है। तुकारोई बेसिकली देखेंगे 1575 में ये बैटल हुई मुगल डायनेस्टी और इधर जो बंगाल में जो सल्तनत थी उसके मध्य। तो अकबर इस टाइम पे मुगल डायनेस्टी में बादशाह था, तो इसमें जो है इनकी जीत होती है और फिर एनेक्स कर लेते हैं ये बंगाल का रीजन। ठीक, तो ऑप्शन इसमें A को चुनेंगे। आगे है कि रामनवमी का त्यौहार हिंदू महीना जो होता है कौन से में मनाया जाता है। तो जो हिंदू कैलेंडर फॉलो करते हैं तो इसमें बेसिकली चैत्र जो अभी हाल ही में नवरात्र बीते हैं तो उसी में आखिरी दिन जो होता है रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो चैत्र महीना हो जाएगा पहला महीना जो होता है इस कैलेंडर का। जियाउद्दीन बर्नी ने अपने क्रॉनिकल का पहला संस्करण किस वर्ष में लिखा था। ठीक है, तो देखते हैं आप जो ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में जियाउद्दीन बर्नी जो एक पॉलिटिकल थिंकर भी था, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक इन सब के पीरियड का था। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पे जो सबसे पहले इसने अपने वृत्तांत लिखे वो 1356 AD में लिखे थे। ठीक है, ये ईयर कई बार पूछा जाता है तो इसको ध्यान रखेंगे। और जो फेमस ये मतलब दिल्ली सल्तनत की जो हिस्ट्री से संबंधित इसके इंटरप्रिटेशंस रहे, तारीख है फिरोज शाही और ये एक और था फतवाए जहानदारी। ठीक है, तो इनको भी नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज में से कौन सा नहीं है। तो पार्ट 4A में आपको पता है कुल 11 ड्यूटीज मेंशन है, जिसमें से रेस्पेक्टिंग द नेशनल सॉन्ग है ना, ये नहीं है। इसमें देखिए यहाँ पे जो प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं किसका उद्देश्य, देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए आवश्यक बुनियाद का विकास करना है। ठीक है, तो बेसिकली जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का उसमें जो डिजिटल सपोर्ट और इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट करने के लिए जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है वो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक, यहाँ पे देखते हैं आपके जैसे आधार कार्ड बेस्ड और इन सब से जो एक सेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, उसके लिए ही इसको भी स्टार्ट किया गया था। आप जरा हमको कमेंट करके ये बताएंगे कि ये किस वर्ष में लॉन्च किया गया है। आगे है पाइका समाज के सदस्यों के द्वारा इसमें से किस राज्य में किया जाने वाला एक नृत्य है। ठीक है, तो ये है फोक डांस, बेसिकली यहाँ झारखंड का किया जाने वाला। नेक्स्ट है काकोरी कांड के सरकारी वकील इसमें से कौन थे।
तो काकोरी ट्रेन जो ये था इसका 1925 ये 9 अगस्त का, ठीक है। तो इस इंसिडेंट में जो आगे सरकारी वकील थे इनका नाम था जगत नारायण मुल्ला। आगे है कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र के लिए किसको कैद किया गया था। तो कानपुर बोल्शेविक जो था ये बेसिकली जो आप देखते हैं 1920 के बाद जो ये नए नए कम्युनिस्ट इंडिया में लोग सदस्य बनने लगे, तो उसी केस में कुछ ग्रुप ऑफ पीपल थे जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने के अगेंस्ट यहाँ पे पकड़े गए थे। उसी को ये नाम दिया गया कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र 1924 में, ठीक। तो इसमें मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता ये 4 लोग थे। कृष्ण बहादुर इसमें नहीं है, ठीक है। इनको लगभग 4 वर्षों की सजा हुई थी। तो 1, 2, 3, 4 को चुनेंगे। इसमें है निम्नलिखित में से स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम उम्र के शहीद का चयन करना है। तो देखिए ये थे आपके खुदीराम बोस। ये जब इनको हैंग किया गया था अगस्त 1908 में, लगभग ये 18 वर्ष की आयु के थे, ठीक है, मुजफ्फरनगर जेल में। ऑप्शन सी को चुनेंगे। आप जरा हमको ये बताइए कि किस मामले में इनको जो है फांसी दी गई थी। आगे है कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। ये कथन किसके द्वारा कहा गया। तो ये फेमस स्टेटमेंट है भगत सिंह का। महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और सिविल राइट्स के लिए साउथ अफ्रीका में जब ये थे तो 1903 में इन्होंने ये इंडियन ओपिनियन जो है इसको स्टार्ट किया था। इसमें देखिए गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में अंतिम स्थान पर क्या आता है, ठीक है। गांधी जी की जो सत्याग्रह करने की स्ट्रेटजीज थी तो उसमें सबसे अंतिम काम जो इनके द्वारा किया जाता है वो है स्ट्राइक, ठीक है। विकल्प डी को चुनेंगे। ये बताएं कि सत्याग्रह स्टार्ट करने में जो सबसे पहला इनका मतलब कह लीजिए वे ऑफ ये सत्याग्रह हो क्या होता है। आगे है महात्मा गांधी जी के अनुसार क्रूर हिंसा क्या है इसमें से, ठीक है। ब्रूटल वायलेंस की संज्ञा इन्होंने दी थी जो है गरीबी का स्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ पॉवर्टी, सतत गरीबी रहे, वो उनके द्वारा सबसे ब्रूटल वायलेंस माना गया है। आगे देखिए गांधीवादी विचारधारा निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व से प्रभावित रही। तो ये जो फेमस पर्सनालिटीज लिखी हैं रस्किन, टॉलस्टॉय, थोरो, इन सब से ही प्रभावित रही थी। इनके रिस्पेक्टिव नेशंस या संबंधित इवेंट्स को क्या कोई बता सकता है क्या। आगे देखिए प्रकाश हमारे जीवन से बाहर चला गया है, यह बयान इसमें से किसके द्वारा गांधी जी की हत्या पर दिया गया था, ठीक है। तो जो है जनवरी 48 में गांधी जी की हत्या जब हुई नाथूराम गोडसे के द्वारा, तो ये स्टेटमेंट दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। आगे है एक सिद्धांत जो यह कहता है कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह कभी भी राजनीतिक दृष्टिकोण से सही नहीं हो सकता, ठीक है। और इसको किसने दृढ़ता से समर्थित किया था इस स्टेटमेंट को, तो ये महात्मा गांधी जी का ही है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने अपना भारत में जो अपना पहला सार्वजनिक भाषण दिया था किस स्थान पर दिया था। तो 1916 में जो आप जानते हैं कि मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा BHU की स्थापना होती है, ठीक। तो उसके उद्घाटन अवसर पर यहाँ पे पहला इन्होंने अपना जो है पब्लिक अपीयरेंस एज वेल एज पहला सार्वजनिक भाषण जो है यही माना जाता है। तो ये कई बार घुमा फिरा के इस फैक्ट को पूछा कि एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से, तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। चंपारण क्योंकि नेक्स्ट ईयर का था तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। चंपारण सेकेंड जो हो जाए इसके बाद की घटना हो जाएगी, पहले BHU वाला है। उस स्थान का चयन कीजिए जो भूदान आंदोलन के प्रारंभ में आचार्य विनोबा भावे से जुड़ा था, ठीक है। तो भूदान मूवमेंट स्टार्ट किया गया था आचार्य विनोबा भावे और जो स्थान है संबंधित ये पोचमपल्ली, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया गया। एक एंशिएंट पुस्तक है लीलावती, है ना, जो कि मैथमेटिक्स की बुक है, किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसके लेखक थे जो है भास्कराचार्य। इसमें से सबसे पुराने वाद्य यंत्र को चयन करना है, ठीक है। सबसे ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो माना जाता है दैट इज वीणा, ठीक है। माना जाता है कि जब ईसा पूर्व स्टार्ट हुआ था, ठीक है, लगभग 1st सेंचुरी BC में ही तब इसका निर्माण हुआ है और उसके बाद के जो हमें टेक्स्ट मिलते हैं वहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। सरस्वती देवी को इस यंत्र को लिए हुए आप चित्रों में भी देख सकते हैं। इसमें देखिए 4 अश्वमेध यज्ञ, है ना, यज्ञ की बात हो रही है। इनको ऑर्गेनाइज करने वाले शासक को चुनना है। तो ये
देखेंगे सेंट्रल इंडिया में जो ये था आपका वाकाटक एम्पायर, उसका शासक था प्रवरसेन प्रथम। उसके बारे में मान्यता है कि अश्वमेध यज्ञ जो उस समय करवाते थे लोग, उसमें 4 ये किए थे। तो ये फैक्ट के रूप में पूछा जाता है, तो खैर इतना ध्यान रखिएगा। आगे है देवगुप्त किस गुप्त राजा का दूसरा नाम था, ठीक है। तो ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम देवगुप्त था। आगे है कि इसमें से किस शासक ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी और ऐसा करने वाला वो पहला गुप्त शासक था। तो ये भी चंद्रगुप्त सेकंड ही है। इसमें देखिए हुणों पर विजय प्राप्त करने वाले पहले गुप्त शासक को चुना है, तो ये थे स्कंदगुप्त। अराउंड देखते हैं 455 AD के आसपास फॉरेन इन्वेडर्स जो थे हुण, इनका आक्रमण होता है और यहीं पर इनके द्वारा विजय प्राप्त की जाती है इनके ऊपर, ऑप्शन सी। आगे देखिए भारत में दंड प्रक्रिया संहिता किस वर्ष में अधिनियमित की गई थी, ये बताना है। तो यहाँ पे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की बात हो रही है, जो कि भारत सरकार के द्वारा किया गया था 1973 में, और जो है फोर्स में आया है 1974 से। इससे पहले के जो 2 IPC और CRPC हैं, ठीक है, इनका इनैक्टमेंट का ईयर भी ध्यान रखिएगा, 1861। आगे है 5 दिवसीय गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है। गंगा महोत्सव होता है वाराणसी में, ठीक है। इसमें देखें चीन के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों को चुनना है, तो सिक्किम, अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम नहीं है। 1 2 3 4 हो जाएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, सॉरी ये लद्दाख का जो रीजन है UT, इसकी बाउंड्री में लगती है। आगे है नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है, तो इसका ओरिजिन कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। इसमें देखिए जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं माउंटेन्स के, उसमें से फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल चुना है, ठीक है, बलित पर्वत। तो इसमें बेसिकली राइन वैली जो है यूरोप में, ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। इसको ऑर्डर कर देंगे, ठीक है। तो 1 2 3 5 ये जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे है शी इज़ अ चेंज मेकर नामक एक कार्यक्रम, इसमें से किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो हमारा जो ये राष्ट्रीय महिला आयोग जो है ना, इन्होंने स्टार्ट किया था दिसंबर 2021 में, ठीक है। स्पेशली महिलाओं को एक कह लीजिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, उसके उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है भीतरी स्तंभ, यहाँ पे भिटारी लिखा है, कोई बात नहीं, भीतरी समझ लीजिएगा। ये स्तंभ शिलालेख उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो ये देखेंगे गुप्ता रूलर स्कंदगुप्त जो है उससे एसोसिएटेड ये भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन यहाँ पे गाजीपुर जो है ना, ईस्टर्न UP में। नेक्स्ट है चौथी पंचवर्षीय योजना की जो ये ईयर है स्टार्ट का, वो बताना है। तो 4th 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था 1969 में, 69 से 74 के मध्य था, जो कि गाडगिल फॉर्मूला पे आधारित था, ये भी ध्यान रखिएगा। सेंसस नया हो नहीं रहा है, पुराना वाला डेटा ही लगातार बढ़ना पड़ रहा है आपको, उसी में यह ध्यान रखिएगा। नारा उसका क्या था ये पूछ रहे हैं, तो ये था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। लेकिन नारियल जो होता है, नारियल की भूसी इसमें से किस ऊतक से बनी होती है, ये पूछा जा रहा है। तो अलग अलग जो टिश्यूज होते हैं उसके अलग अलग फंक्शन होते हैं, है ना, प्लांट सेल में भी। तो प्लांट को हार्डनेस, है ना, और एक कह लीजिए स्टिफ स्ट्रक्चर देने के लिए जो टिश्यू यहाँ पे मतलब इसमें ये योगदान देता है प्लांट्स में, ये ऑप्शन बी वाला स्क्लेरेन काइमा, ठीक। तो इससे संबंधित भी वही है, विकल्प बी को चुनेंगे। ये जो 4 के चारों नाम यहाँ पे लिखे हैं, कॉलन काइमा, जाइलम, ये सब के बारे में प्लीज़ अलग अलग पढ़ लीजिएगा। आगे है पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर इसमें से कौन थे। तो जो तीसरा सबसे हाईएस्ट हमारा ये है ना, तीसरा नहीं चौथा होगा ना, सबसे हाईएस्ट पद्मश्री है, ठीक। तो इससे सम्मानित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर जो हैं ये फेमस डांसर हैं भरतनाट्यम के नर्तकी नटराज, ठीक है, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, इनको दिया गया था। एशियाई खेलों का मेज़बान कौन था जो वर्ष 2018 में हुए थे, ठीक है। तो अभी आपको पता होगा कि 2022 में सितंबर में जो है ये एशियन गेम्स जो हुए थे 2022 के, वो चाइना में हुए थे, ठीक है, होन्जाऊ में। तो उसी क्रम में कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि इससे पहले कब हुआ था, तो जो 2018 में हुआ था वो इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारत में कौन सी संस्था अंतिम उपाय के ऋणदाता, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट के रूप में कार्य करती है, ठीक है। तो सबसे अंतिम संस्था जो भारत में ये लेंडिंग एक्टिविटीज करती है कौन सी है, RBI, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए केमिस्ट्री में आपने अपचयन की घटना पड़ी होगी, रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है,
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, वही होता है रिडक्शन रिएक्शन। तो बस यहाँ पे विकल्प सी जो है इसको इन ब्लैंक्स में भरेंगे। इसमें देखिए मैच फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज टू देयर एग्जांपल्स। तो देखिए इसमें जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या है हमारा, जो सिल्क इंडस्ट्री, सॉरी ये सिल्क टेक्सटाइल जो है ना, जैसे मलबरी वगैरह यूज़ होते हैं इसमें, तो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का एग्जांपल है। फिर बी में है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, तो ये हो जाएगा भेल और सेल, ठीक है, स्टील अथॉरिटी और ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, ठीक है। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री सी में देखें तो क्या हो जाएगा, ये होटल एंड रेस्टोरेंट को हम इसमें ले सकते हैं। और डी ऑप्शन में मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, तो विकल्प दूसरा बच जाएगा, है ना, आयरन एंड स्टील ये वाला। तो यहाँ पे देखिए इस हिसाब से पॉज करके इसको देख लीजिएगा, डी विकल्प हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखें भूकंपीय क्षति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो जो ऑब्जर्वेबल अर्थक्वेक डैमेज है इसको मापने के लिए मर्केली स्केल को यूज़ करते हैं, और अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी होती है ना, जो तीव्रता कह लीजिए, उसको रिक्टर स्केल में मापते हैं, जो कि 0 से 10 के बीच में होती है। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में सही युग्म को चुनना है कि जो विजेता रहे हैं और किस भाषा के संबंध में मिला है, ठीक। तो ये रिसेंट ईयर्स के विनर्स हैं, तीनों ही पेयर यहाँ पे, ठीक है। आप जरा ये एक बार हमको बताइए कि सबसे लेटेस्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है। नेक्स्ट है 6 दिसंबर को किसकी पुण्यतिथि पर, यानी कि डेथ एनिवर्सरी के रूप में, महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो ये है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती सॉरी माफ कीजिएगा, डेथ एनिवर्सरी। इनके जन्म और मृत्यु के वर्ष भी हो सके तो आप ध्यान रखिएगा। इनका जन्म हुआ था जो है अप्रैल, वो जो आप मनाते हैं ना 14 अप्रैल को, ठीक है, 14 अप्रैल 1891 को, ठीक। और मृत्यु हुई थी इनकी 1956। नेक्स्ट है इसमें से किस गाने ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार जीता है, ठीक है। तो RRR मूवी जो आई थी उसका गाना नाटू नाटू इसने जीता है। हाल ही में जयपुर में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 83वें सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, ठीक है। तो जो भी स्टेट असेंबलीज या फिर ये हमारे पार्लियामेंट है, इसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, इनका ऑल इंडिया 83rd कॉन्फ्रेंस हुआ जयपुर में, और ये इनॉग्रेट किया गया था ये वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के द्वारा। जनवरी 2023 में इसको आयोजित किया गया है, ठीक। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे। सारे क्वेश्चंस प्लीज़ देख लीजिए, हम आगे इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।